Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. So, आजकल हम लोग सत्योलॉजी के कोर विषयों पे बात कर रहे हैं जो हमारे जो मुख्य विषय हैं, और आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है द वैदिक कॉस्मोलॉजी। तो वैदिक कॉस्मोलॉजी बहुत बड़ी है, एक शो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना मैं शास्त्र पढ़ता हूँ और नई बुक पे भी मेरा काम चल रहा है, उसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि सभी महर्षि ऋषि मुनि जो हमारे ध्रुव मंडल की पूजा करते हैं, सारे ऋषि मुनि, ये बड़ा अचंभित हुआ मैं बार बार पढ़ के हर तरफ से। और मैंने थोड़ा सा नीलेशोक जी से भी सीखा कि किस तरह मैं देखूं नक्षत्रों को। तो सबसे पहले मेरी ध्यान गई एक ही तारे पे, वो है ध्रुव तारा। सी वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी इज़ वेरी इनकम्प्लीट। जो पाश्चात्य देशों की जो जो तारे की स्टडी है, ग्रहों की स्टडी है, बहुत ही कम है। इनफैक्ट उनकी स्टडी शुरू हुई 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, जब उनको भारत से वेद ग्रंथ मिले। आप में से कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा पुराण क्या होते हैं। पुराण जो है कि पुराणों के माध्यम से वेदों को ही पढ़ाया जाता है, और सारे ऋषि मुनि पुराणों के माध्यम से आपको वेदों की ही शिक्षा देते हैं। तो पुराण को भी वैदिक ही बोला जाता है। ये मॉडर्न कुछ स्कॉलर्स ने ऐसा प्रोड्यूस कर दिया है कि पुराण अलग होते हैं, पुराण वेद नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। मैं तो सभी परंपराओं को स्टडी करता हूँ, और किसी भी परंपरा में पुराणों को वेदों से भिन्न नहीं बोला गया है। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है उसको शायद ज्ञान नहीं है। पुराण के माध्यम से आप वेद समझते हैं, और जिन ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा वही पुराण के गुरु भी हैं। पुराणों के गुरु वैशंपायन के माध्यम से आप महाभारत सीखते हैं। ठीक है, तो इसको गलत निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो लोग आपको बोलते हैं पुराण मिथक है, पुराण मिथोलॉजी, नहीं, पुराण भी सत्योलॉजी है, सत्य है, सत्य का विज्ञान है पुराण। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ध्रुव तारा, ध्रुव की कहानी आप सभी को मालूम है, महाराज उत्तानपाद के शिष्य हैं, और उनको एक ग्रह दिया गया क्योंकि उनकी इच्छा थी ब्रह्मा से भी बड़ा साम्राज्य लेने के लिए। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि ब्रह्मा एक ही होते हैं पूरी सृष्टि में, मतलब जो हमको दिखती है सृष्टि उसमें एक ही होते हैं, और उनको ब्रह्मा से ही बड़ा उनको चाहिए था स्थान। तो उनको ध्रुव लोक दे दिया भगवान ने। भगवान विष्णु कुछ भी कर सकते हैं। और जब उन्होंने मांगा तो उसके बाद उनको बड़ी शर्म आई कि मैंने हीरे की जगह कांच के कुछ टुकड़े मांग लिए। लेकिन भगवान विष्णु तो परम करुणामय है, तो उन्होंने उनको ध्रुव तारा दे दिया, ध्रुव का एक लोक ही दे दिया उनको। इसलिए इसकी बात की गई है, अथर ऋषि मंडला ध्रुव योजना नाम प्रमाणता लक्ष्यस्त्रयोद शमिते परमम वैष्णवम पदम। और नारायण बता रहे हैं, ये कहानी नारायण बता रहे हैं माँ भगवती को। तो परम भागवत लोक पूजित उत्तानपाद पुत्र श्रीमान ध्रुव यहीं पर विराजमान है। कितनी दूर थे? 13 लाख योजन दूरी पर। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। समझे? तो कभी आपको दुख हो या कभी आपको लगे कि मैं अकेला हूं, ध्रुव तारे को देख लीजिए, तो आपको परम आनंद की अनुभूति होगी। और अग्नि, इंद्र, कश्यप, धर्म, सप्त ऋषिगण उसकी आदर पूर्वक प्रदक्षिणा करते हैं। ठीक है, तो कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले प्राणियों के जीवनाधार है। कल्प पर्यंत, एक कल्प मतलब 1000 दिव्य युग का साइकिल है ना। एक दिव्य युग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। 1000 एक कल्प। और ये सभी ऋषिगण और सभी जो रहने वाले लोग हैं इन ग्रहों पे, इसे बोलता है ग्रह मतलब रेजिडेंस। वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी बिल्कुल ही ठीक नहीं है,
क्योंकि वेस्टर्न कॉस्मोलॉजी में जो है वो एक तो नई बनी है और उनको तारों का ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी, और नाम सारे दे दिए ऐप्स में कि ये पोलारिस है। आजकल ऐप्स में जाएंगे तो पोलारिस नाम का दिखेगा, वही ध्रुव है। मैं चाहता हूँ कि कोई भारत का व्यक्ति भारतीय नामों से नक्षत्र मंडल पे नाम करे और मुझे बता दे तो मैं भी उसको फॉलो करूँगा, प्लीज़, अगर कोई करता हो तो यही ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा अभी आजकल पोलारिस के रूप में देखते हैं। आपको बड़ा अचंभित होगा, ये सप्तऋषि मंडल में एक पूंछ की जैसे दिखता है वो। इसको बोलते हैं शिशुमार, शिशुमार प्लैनेट्स की पूंछ के रूप में दिखता है वो। और जो भी ग्रह, नक्षत्र, राशि और ज्योतिर्गण के अचल स्तंभ के रूप में ध्रुव पर स्थित है। और वो ध्रुव अपने आलोक से सबको प्रकाशित भी करते रहते हैं। तो जैसे आपको जितने भी तारे आपको दिखेंगे वो सभी ध्रुव तारे के आसपास घूम रहे हैं, इंक्लूडिंग सूर्य चंद्र। सूर्य चंद्र उनको एक बिंदु मान के स्तंभ, क्या शब्द यूज किया गया है कि व्यवस्थित स्तंभ के रूप में उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा लगता है बंधे हुए हैं और ऐसे जा रहे हैं, इमेजिनरी लाइन वहां से ड्रॉ करेंगे। और ये उत्तरी दिशा में स्थित है। ऐसा लगता है कि मेरू पर्वत के एग्जैक्ट ऊपर है। सेंट्रल एशिया मेरू पर्वत के एग्जैक्ट ऊपर है, बाकी सब तारे उसके आसपास घूमते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सुमेरु का जो पुराणों में व्याख्यान है वो है एक स्तंभ, बड़े स्तंभ पर्वत के रूप में जो मेरू पर्वत से लेकर नीचे तक आते हैं। वो एक इमेजिनरी एक स्तंभ के रूप में स्थापित है सुमेरु। इसीलिए हम लोग कभी कभी भागवत पुराण का शब्द है सुमेरु, और सुमेरु के ही को बाद में सुमेरु सिविलाइजेशन बोल दिया उन लोगों ने, समझे आप? सुमेरियंस मतलब जो सनातनी है ना। और जो मेसोपोटामिया में है वो ग्रीक नेम है, लेकिन वो भी सुमेरियंस के वंशज है। वो भी एक तरीके से सनातनी हुए। सनातनी मतलब जो वेदों का पालन करे। आप में से किसी ने लिखा मुझे कमेंट में कि वेद और सुमेर का जो लोग हैं और वेद दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वेदों में ऐसा वर्णन नहीं है, पुराणों में है, क्योंकि पुराण में सारी वेदों की शिक्षा पुराण में है। वेद की जितनी भी कहानियाँ वो भी पुराण में है, तो फर्क तो कुछ है नहीं, एक ही स्टोरी है। इसी तरह महाभारत में आपको पुराण भी मिलेंगे, वेद भी मिलेंगे, सभी मिलेंगे। तो वेद महाभारत भी उसी प्रकार से है। तो इसका हमारे जीवन पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे जीवन पे ये प्रैक्टिकल जानना है कि वैदिक कॉस्मोलॉजी तो एक हो गया स्टडी मटेरियल, हाउ डज इट हेल्प अस। सबसे पहले ध्रुव तारे की वजह से हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आती है कि आप ध्रुव तारे को कहीं भी देख सकते हैं। ध्रुव तारे को अगर आप दक्षिणी दिशा में होंगे, जैसे भारत में अगर होंगे, तो भारत में आपको एकदम होराइजन पे दिखेगा उत्तरी दिशा में। और मैं जहाँ पर हूँ नॉर्थ अमेरिका में, हमको हमारे घर से राइट वहाँ पे सूर्य, वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे हमको ध्रुव तारे दिखाई देते हैं। और तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर, आप वहाँ पे जरूर देखिए। अच्छा, ध्रुव तारे के बारे में ऐसा लिखा गया है, ये ज्योतिर्गण जो हैं पुरुष प्रकृति से संयोग से अनुग्रहित होकर परिभ्रमण करते रहते हैं, वायु के द्वारा बंधे हुए जितने भी नक्षत्र हैं सब लोग। अगर आपको नक्षत्रों के बारे में समझना है, सबसे पहले ध्रुव तारे के बारे में समझना है कि ध्रुव तारा कौन है। जैसे बोलते हैं ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, इंग्लिश वर्ड ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण मतलब रीओरिएंट। असली ध्रुवीकरण क्या हुआ? हरि की शरण लेना, विष्णु की शरण लेना, वो हुआ। तो इस ज्योतिष चक्र का वर्णन शिशुपार के रूप में भी करते हैं, शिशुमार के जो हम बोलते हैं शिशुमार के रूप में भी करते हैं, जो कि नीचे की ओर कुंडली मारकर स्थित है। उसके पूंछ के अग्रभाग पर ध्रुव विराजमान कहे गए हैं। उसकी पूंछ के मध्य भाग में पवित्र आत्मा प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म विद्यमान है।
और पूंछ की जड़ में धाता और विधाता, और उसके कड़ी भाग में सप्त ऋषि गण स्थित है। और यह शिशुमार अपने शरीर को दाहिनी ओर से कुंडलाकार बनाकर स्थित है, दाहिनी ओर से। ये वर्णन है इसका। उत्तरायण के 14 नक्षत्र इसके दाहिनी भाग पर है और दक्षिणायन के 14 नक्षत्र इसके बाएं भाग में है। और नारायण बता रहे हैं, लोक में शिशुमार जब कुंडलाकार होकर बैठता है तो उसके दोनों पार्श्व भागों में अवयवों की संख्या समान होती है और नक्षत्र संख्या में भी समानता होती है। इसके पृष्ठ भाग में अजवीथी, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ नक्षत्रों का समूह है। उदर में आकाश गंगा है और दाएं और बाएं कटी प्रदेश में पुनर्वसु तथा पुण्य नक्षत्र स्थित है। इसके दाहिने और बाएं चरणों में आर्द्रा और अश्लेषा नक्षत्र है। दाहिनी तथा बाईं नासिकाओं में अभिजीत और उत्तराषाढ़ नक्षत्र विद्यमान है। इस प्रकार कल्पनाविदों ने दाहिनी और बाएं नेत्रों में क्रमशः श्रवण और पूर्वाषाढ़ और दाहिने तथा बाएं कानों में क्रमशः धनिष्ठा और मूल नक्षत्रों की स्थिति बताई है। तो दक्षिणायन, उत्तरायण, स्पेशली जो सनातनी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य की गति बदलती है। सूर्य की गति तीव्र होती है उत्तरायण में दिन में, रात में धीमी होती है। और उत्तरायण में सूर्य की गति जो है दिन में धीमी होती है और रात में तीव्र होती है। तो सूर्य की गति बदलती रहती है एक ही दिन में। तो ये आपको, ये कांस्टेंट फिनोमेनन है, ये आपको दिखता रहेगा। और जितना आप इस तरह के डायरेक्शंस को स्टडी करेंगे उतना ही आपको एंशिएंट आर्किटेक्चर्स समझ में आएंगे। जैसे मैंने जो है बहुत जगह, पेरू में करीब 15-20 जगहों पर एनालाइज किया, फिर मैं अमेरिका में एनालाइज करता रहता हूँ जगह जगह जाके। भारत में किया, भारत में मुझे अजीब से कुछ दिखाई भारत में मुझे कुछ अजीब दिखाई दिया। जब मैं द्वारकाधीश के मंदिर पे था तो द्वारकाधीश के ऊपर चंद्र और सूर्य मुझे एक साथ दिखाई दिए। बड़ा रेयर है, एक ही पथ पे दिखाई दिए। तो कहीं कहीं पे आपको विजन में फर्क, मतलब मैंने शायद जो ऑब्जर्व किया हो शायद किसी ने ऑब्जर्व ना किया हो। लेकिन दूसरा मैंने एक और चीज़ देखी कि द्वारकाधीश के झंडे पर सूर्य भी थे और चंद्र भी हैं। द्वारकाधीश के झंडे पे बैठे हुए द्वारकाधीश यहाँ पे, उनके झंडे पे, गुजरात की बात कर रहा हूँ, दोनों ही हैं। काफी रेयर ये फिनोमेना है। तो वैदिक कॉस्मोलॉजी इज द रियल कॉस्मोलॉजी। और बहुत सारे जो ज्योतिष के विषय हैं या प्रेडिक्शंस के विषय हैं या जो कॉस्मोलॉजी जो हम लोग स्टडी करते हैं मुहूर्तों के लिए और संध्या करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए, तो वो हमारे जीवन में उसका बहुत बड़ा रोल है। इसको अंधविश्वास नहीं मानिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ जो कल के अवतार की वीडियो में डाले हैं, और उन कमेंट से मैं बार बार ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग देख तो रहे हैं, उसका रीच भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जो है इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि ये जो कॉस्मोलॉजी है, जो वैदिक, जो हमारा भूमंडल या तारों का समूह है, नक्षत्रों की जो स्टडी है, ये सिर्फ वेदों या भारतीय विज्ञान में ही है और ये कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। ध्रुव तारे का प्रभाव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जितना ज़्यादा उसका मनन चिंतन करेंगे जीवन में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि वो एक ही जगह स्थित है। फॉर द वर्ल्ड नेविगेशन ध्रुव तारा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। क्योंकि समुद्र में आपको ज़मीन तो दिखाई दे नहीं रही है, बहुत बड़ा समुद्र है। तो अगर आप उत्तरी समुद्र में हैं तो आपको ध्रुव तारा दिखाई देगा, लेकिन अगर आप दक्षिणी समुद्र में हैं तो ध्रुव तारा नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि वो उत्तरी दिशा में बहुत स्थित है। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, यू हैव टू गो टू वेरी फार, तब आपको दिखाई देगा ध्रुव तारा। और बाकी जगहों पे आप आँखों से स्वयं देख सकते हैं, किसी भी
उसका वो आपको दूरबीन का ज़रूरत नहीं है, किसी भी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू। तो पहला सीरीज़ था, पहला वीडियो था कॉस्मिक वैदिक कॉस्मोलॉजी पे। आई होप यू लाइक्ड इट एंड और उसमें आप जो है थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा कमेंट भी करके मुझे बताइए इसके ऊपर। और फिर उसके बाद हम शिशुमार ग्रहों के बारे में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे भागवत पुराण से। ये जो मैंने आपको डिटेल्स दिया है वो दिया है महादेवी पुराण से, भाग 1 पे आप जाके देख सकते हैं उसको। नमस्ते एंड थैंक यू।